नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं। यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा पढ़ लीजिए, क्या है? यूसीसी का नाम, जी हां, ओवैसी का मजहबी प्लान। यूसीसी का मुद्दा फिर से छिड़ गया और ये कहां छिड़ा? असम में जाकर। अब पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। चुनावी माहौल हो और उसमें हिंदू मुस्लिम का तड़का ना लगे, ऐसा अक्सर कमी देखने को मिलता है। असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने यूसीसी को हिंदू कोड बिल बताकर सियासी माहौल गरमा दिया है। ओवैसी ने कहा कि यूसीसी के जरिए हिंदू कोड बिल लाने की कोशिशें हैं। असम में यूसीसी लागू करने की बात पर कहा कि संविधान के मुताबिक धर्म की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात कही गई है। इसका मकसद है कि यूसीसी के नाम पर हिंदू कोड बिल थोपना है, जो कि गलत और असंवैधानिक है। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। या बीजेपी ने ओवैसी पर वोटों के ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल यह है कि यूसीसी कानून, जिसमें सभी लोगों के समान अधिकार की बात होती है, ऐसे में गैर बराबरी कहां से आ गई? सवाल यह है कि ओवैसी यूसीसी को हिंदू कोड बिल कहकर किसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी है, क्या ओवैसी ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं? ऐसे ही कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बयान पर कैसे सियासी बवाल मचा हुआ, वो एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। तो ये यूसीसी के नाम पर सिर्फ हिंदू कोड बिल को लागू करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओवैसी साहब, जिनके पार्टी का रंग और कर्म वो दोनों भी विषमता पे आधारित होता है, सिर्फ एक धर्म की बात करता है, मुस्लिमुद्दीन से शुरू होकर और मुस्लिमुद्दीन की चर्चा करता है। यूसीसी तो सबको समानता की बात करती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक सूत्र में बांधने का काम करती है। हमने तो सबको अधिकार दिए हैं। मुझे लगता है इसीलिए उनको दिक्कत हो रही है। ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करते हैं। अब यूसीसी को आप हिंदू कोड बिल कह दीजिए या कुछ कह दीजिए, ये तो आपकी ए टीम के द्वारा जो फेंका गया शगुफा है, ये है। घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। वाकई में यूसीसी, अगर हम यूसीसी की बात करें, पहले आपको जल्दी से मैं बता दूं, यूसीसी उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हुआ है। हालांकि गुजरात की विधानसभा में पारित हो चुका है और गोवा में तो हालांकि पुर्तगाल के दौर से ही वहां पर कुछ है, तो अगर आप उसे काउंट करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। लेकिन उत्तराखंड पहला राज्य, यानी यूपी का छोटा भाई, वहां ये लागू हो चुका है और पहला राज्य बना। अब गुजरात की बारी है। लेकिन असम में भी बात कही जा रही है कि चुनावी माहौल है। तो वाकई में यूसीसी के जरिए क्या मुस्लिमों पर हिंदू कोड बिल थोपने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है? क्या मुस्लिमों के अस्तित्व को, पहचान पर खतरा आ जाएगा इससे? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ आलोक अवस्थी रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ राज शर्मा है कांग्रेस की तरफ से। राज शर्मा साहब जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। दानिश अजीज, नेता एआईएमआईएम की तरफ से जुड़ गए हमारे साथ, आपको बता दें। और विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार जी, हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। परमवीर सिंह, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ गए। और दिवाकर चार्य, हिंदू धर्म गुरु, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आलोक जी आपसे मैं करना चाहूंगा। आलोक साहब, यूसीसी मतलब फिर से इसका जिन बाहर आ गया है, क्योंकि अब चुनाव है, अब वहां हिंदू मुसलमान होगा, फिर ये आग पश्चिम बंगाल तक पहुंचेगी। तो ये वाकई में जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, यूसीसी के जरिए क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या उनको, उनके अस्तित्व को खतरा है? क्या ये हिंदू कोड बिल लागू करने की आपकी कोशिश है? देखिए, भारत का संविधान समानता का अधिकार देता है। वो ना हिंदू कानून है ना मुसलमान कानून है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट एक समान कानून की भी बात करता आया है और सरकार से कहा है कि आप इस पर विचार करें। और देश कानून से चलेगा, आपकी भावनाओं से नहीं। या 2026 का भारत है, 1926 का नहीं। खामखा ओवैसी हो या ममता बनर्जी हो, ये हमेशा डरा करके राजनीति करना चाहती हैं। और हिंदू कोड बिल की बात कहाँ से आ रही है? देश तो हिंदू कोड बिल पर नहीं चलता। देश का संविधान बना हुआ है,
बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है और वो सब पर लागू है। तो यह बात करना एक भ्रम फैलाने वाली बात है, वोट बैंक की राजनीति करना यह उचित नहीं है। अभी देश में कहीं पे भी यूसीसी लागू नहीं है सिवाय उत्तराखंड को छोड़ करके। और आपने बताया कि गोवा में एक समान कानून बहुत पहले से चला आ रहा है। उन कानूनों की समीक्षा कर लीजिए। जब उन राज्यों में कोई कानून चल रहा है वहाँ पे किसी को एतराज नहीं है। और जो यूसीसी का बिल है जिसको हम कहते हैं यह विवाह के ऊपर लागू होता है, तलाक कैसे हो, उत्तराधिकार कैसे हो, गोद लेना हो, यह एक समान अधिकार जिसमें कि कोई भी आपस में भेदभाव ना हो, सबके साथ एक ही कानून लागू हो, ये यूसीसी कहता है। तो ये यूनिवर्सल सिविल कोड को हिंदू कोड लाना ये बिल्कुल भ्रम फैलाने की बात है। मैं इस पर एक जवाब ले दानिश अजीज साहब से। दानिश साहब, दिक्कत क्या आप लोगों को सर? यूसीसी आ जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं हम भाई भाई, फिर अगर योजनाओं की बात आती है भाई सबको ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको योजनाएं मिल रही हैं, तो फिर अपने अपने नियम क्यों चलें सर? देश में एक कानून में दिक्कत क्या है? देखिए सर, यह देश संविधान से चलता है, इस देश के नागरिकों से चलता है, और ये देश संविधान से चलेगा और इस देश के नागरिकों से चलेगा। ठीक है सर। अब आते हैं आप जिस मुद्दे पे बैठे हम आज लोग बात करने के लिए, यूसीसी के मुद्दे पर। हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो यूसीसी को हिंदू सिविल कोड बना बताया, उन्होंने गलत क्या कहा आप बताइए सर? जब भी भारतीय जनता नहीं तो सही क्या कहा आप बताइए ना, सही क्या कहा? की वोट को इकट्ठे, सर मैं बता रहा हूं, लेट मी फिनिश। जब भी भारतीय जनता पार्टी को हिंदू कम्युनिटी की वोट को पोलराइज करने की जब जरूरत पड़ती है, तब भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा होकर कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी यूसीसी के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर ये देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह का उदाहरण ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ये कर रहे हैं, जो आसाम में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे लीडर बैरिस्टर दानिश साहब इसमें हो क्या जाएगा? दानिश साहब मुझे ये तो बताइए ना, जब ये 3 तलाक का नियम आया तो सर आपके भी घर में बहन बेटियां हैं, अब उनके साथ अगर जाति हो रही है, कोई 3-3 शादी कर रहा है, तो इन्होंने कोई गलत तो किए? गलत थोड़े किया 3 तलाक पर जो कानून बना। अगर इसमें हलाला जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी, अगर गोद लेने, संपत्ति का अधिकार, ये लिव इन में आप रह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, अगर ये चीजें होंगी तो इसमें कौन हिंदू मुस्लिम, इसमें तो भाई सबके लिए है। आपके कोई शरीयत को तो कोई खतरा नहीं, आपके इस्लाम को तो कोई खतरा नहीं। मैं आपकी बात पे ही बोल रहा हूं। हाँ। सर मैं आपके बात पे ही बोल रहा हूं। आप जिस संवैधानिक तरीके से बात करके मुझे बता रहे हैं, मैं उसी संवैधानिक तरीके से आर्टिकल 29 और आर्टिकल 25 इसका उल्लंघन किया जा रहा है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में। ये स्पष्ट तौर पे बीजेपी आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का उल्लंघन कर रही है, जिसमें ये आर्टिकल 25 में ये साफ तौर पर लिखा है कि अगर हम किसी तरीके से भी अपने जिंदगी को जीना चाहते हैं तो वो मेरा पर्सनल राइट है, हम उसको जी सकते हैं। तो इसमें हमें बीजेपी या फिर बीजेपी के किसी नेता या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस लोगों से सीखना नहीं पड़ेगा। संविधान इसका हक हमें पहले ही दे चुका है। तो दानिश साहब, संविधान ये तो नहीं कहता ना कि आप लव जिहाद करिए, नाम बदल लीजिए। किया जा रहा है। नहीं, आप लव जिहाद करिए, आप थूक जिहाद करिए, आप लैंड जिहाद कर लीजिए, संविधान ये थोड़े कहता है। चलिए आलोक जी जल्दी से एक जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों को भी जोड़ता हूँ। आलोक जी जल्दी से, आलोक अवस्थी। देखिए मुझे पता नहीं इनके जेपी जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके नेता ओवैसी हों या उनके प्रवक्ता हों, उन्हें आपत्ति क्या है देश के कानून से? देश तो एक बार धर्म के आधार पर बढ़ चुका है ना, अभी देश तो सर्वधर्म का है। ओवैसी खाली मुसलमानों की बात क्यों करते हैं? ओवैसी सब धर्मों की बात क्यों नहीं करते हैं? भारतीय अरे आधार पर देश बढ़ चुका है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना है कि नहीं बना है? पाकिस्तान कैसे बना है? पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान क्यों बांटने के लिए बना है? मुसलमानों ने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह पाते, पाकिस्तान इसलिए बना है। आपको पता नहीं है कि जो है देश किस लिए बटा है? पाकिस्तान क्यों बना था बताइए? पाकिस्तान क्यों बना था बताइए? पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था? चलिए मैं लौटा हूं जल्दी से। राज शर्मा कांग्रेस का एक रिएक्शन। राज साहब सुन पा रहे हैं? पाकिस्तान देखिए आलोक जी रुकिए, मैं एक रिएक्शन कांग्रेस का भी हो जाए। राज साहब यूसीसी आना चाहिए? आपको लग रहा है कि यूसीसी से मुसलमानों का अधिकारों का हनन हो रहा है? नहीं, मैं ये बात कहूंगा कि यूसीसी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लाना चाह रही है, उस तरह से इनकी बातों में शंका है, और इनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को एक शंका दूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में 6 से
सात समुदाय के धर्म के लोग रहते हैं। अगर किसी को भी, जैसे कि एक कहावत है कि न्याय हो रहा हो, ये अलग बात है, लेकिन न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। अगर किसी भी बात पे, सरकार की किसी भी कार्य पे, किसी भी क्रियाकलाप पे अगर शंका है तो मुझे राज साहब देखिए, अभी उत्तराखंड में एक कानून आया, इसके लिए बाकायदा कमेटी बनी गई, लोगों की राय ली गई, सलाह मशवरा किया गया, काफी टाइम लगा इसके लिए, फिर उसके बाद रिपोर्ट सौंपी गई, फिर सीएम के पास गई, फिर ये बिल बना, कानून आया। तो ये ऐसा तो नहीं है कि जो डाउट्स है, लेकिन अगर आप इसे हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखेंगे तो फिर तो सियासत होगी। नहीं, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं पंडित राज शर्मा हूँ, मैं इस पे कोई नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देश के लिए सिर्फ पंडित राज शर्मा का ही योगदान नहीं है। यहाँ हमारे देश में जो 6 से 7 समुदाय के लोग रहते हैं, उन लोगों का भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान है। अगर देश को आजाद कराने के लिए सिर्फ एक मेरा ही काम नहीं रहा, मेरे पंडित का ही काम नहीं रहा, सारे समुदाय का काम रहा। और देश की कोई भी सरकार हो, उस सरकार का सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो सारे समुदाय को सुरक्षित महसूस कराने का होता है। अगर चलिए मैं लौटा, मैं और भी मेहमानों को जोड़ रहा हूं। दिवाकर आचार्य जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जो है, दिवाकर आचार्य जी, आप क्या देखते हैं, वाकई में यूसीसी आना चाहिए, आप चाहते कि आना चाहिए? देखिए, पहले तो यूजीसी सामान्य नागरिक संहिता किसी की मजबूरी नहीं बल्कि सबकी जरूरत है, और सामान्य नागरिक संहिता सभी का अधिकार है। यूसीसी लाया जाना चाहिए और जल्द ही पूरे देश में इसको लागू किया जाना चाहिए। और ये माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को हृदय से सराहता हूं मैं, अध्यक्ष सत्य सनातन धर्म प्रचारक दिवाकराचार्य महाराज, और निवेदन करता हूं कि जितना जल्दी हो सके यूनिफॉर्म सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता प्रत्येक राज्यों में पूरे देश के साथ लागू किया जाना चाहिए। बधाई के पात्र है, बावजूद इसके कि आप देखेंगे तो लगातार सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। जिनको भी यूसीसी पसंद नहीं आता है वो पाकिस्तान चले जाएं, वो बांग्लादेश चले जाएं, उन देशों में जाकर रहें जहां उनके आधार पर नियम और कानून दिवाकर जी, कुछ दिवाकर साहब, कुछ नियम तो अपने धर्म के भी होते हैं ना। ये तो चाहते हैं कि भाई कुछ हमारे धर्म के नियम है तो उसको फॉलो किया जाए। आप ये बताइए कि ये कौन सा नियम है कि मुस्लिम के तहत आप 14 साल की बच्चियों का विवाह कर देते हैं, जबकि हिंदू धर्म में 18 साल के बाद ही बच्चियों का विवाह जो है संवैधानिक अधिकार है। बावजूद इसके कि आप ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ ये कोई धार्मिक कार्य नहीं है, शादी धार्मिक संस्कार नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम मुस्लिम बच्चियों के साथ विवाह करते हैं। अब आप बताइए कि बच्चे पैदा करने का मशीन समझा जाता है मुस्लिम महिलाओं को, जबकि हिंदू धर्म में जो है बहन बेटियों बच्चों को देवी के स्वरूप में जाना जाता है, संस्कार और संस्कृति। दानिश जी, आपने सुना ये हिंदू धर्म गुरु को सुना आपने? दानिश जी क्या कहेंगे? जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं बाकी मेहमान हमारे पत्रकार हैं उनको भी जोड़ना है। मैं दिवाकर जी से एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले दिवाकर जी, आप पहले बताइए, आपने गीता पढ़ी है? अगर आपने गीता पढ़ी है तो उसमें आपने अच्छे से गीता पढ़ा है? जो आप बार बार पाकिस्तान बांग्लादेश को याद करते हैं, बार बार अन्य देशों को याद करते हैं। भाई हम हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप बांग्लादेशी हैं। हिंदुस्तानी हैं तो आपको भारतीय कानून में, भारतीय संविधान में आपको आस्था रखनी होगी। यदि यूसीसी सामान्य नागरिक संहिता लागू होता है पूरे देश में और प्रत्येक राज्यों में, तो एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्या परेशानी है? और वो जवाब आप दीजिए ना कि मुस्लिम महिलाओं के साथ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, बच्चा पैदा करने का मशीन समझते हैं आप मुस्लिम महिलाओं को। यदि आज उनको भारतीय संविधान उनका अधिकार सुनिश्चित कर रहा है तो एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को और उनके प्रवक्ताओं को, या यूं कहें कि कांग्रेस के समर्थकों को क्यों चिंता हो रही है? अगर इसी प्रकार से आपको वोट बढ़ाने की राजनीति करनी है तो ये नियम और कानून, सुनिए, ये नियम और कानून लागू होंगे, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। आप इसको, और आप गीता का पाठ हमें मत पढ़ाइए, आप कुरान पढ़िए, लेकिन शरीयत कानून और कुरान के नियम यहाँ नहीं लागू होंगे। यदि वो चाहिए आपको तो भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हो गया है, आप पाकिस्तान में चले जाइए। दिवाकर जी रुके एक सेकंड, मैं बाकी और मेहमानों को जोड़ देता हूँ। मैं विजय उपाध्याय जी, ठीक है, दानिश जी आऊंगा। दानिश जी और भी मेहमान है मेरे साथ, उनका एक एक रिएक्शन। विजय उपाध्याय साहब, क्योंकि देखिए असम चुनाव, वहां वो हिंदू मुसलमान, पश्चिम बंगाल में चुनाव, फिर यूसीसी, और फिर मुझे तो उम्मीद है कि जब यूपी में चुनाव आएगा तो यूसीसी का मुद्दा यहां भी गरमाएगा। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, मैं कहूंगा कि संविधान एक मुकद्दस किताब है और उसमें जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल उस पर हमको चलना चाहिए। अनुच्छेद 44 वो कहता है कि हमें समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करनी चाहिए।
तो कोशिश करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। जब संविधान की बात अभी दानिश जी भी कर रहे थे, तो दानिश जी जिस संविधान को मानते हैं उसी में 44 अनुच्छेद लिखा हुआ है, 25 से 29 तक तो उसका जिक्र करते हैं। और दूसरा, बैरिस्टर की जो डिग्री है वो भी तो दीन से जुड़ी हुई नहीं है, वो तो यहूद और नसारा से पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है। तो वो तो आपने टाइटल में उनके जोड़ के बोला, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हस्तक्षेप हो रहा है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, संविधान में जो बातें लिखी हैं वो सबके लिए समान रूप से लागू होता है, और अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है। अब समान नागरिक संहिता आप लिए हुए हैं सिविल राइट में, समान नागरिक संहिता सबके ऊपर है, जो सिविल कानून है भारत के उसमें, और जो क्राइम वाले में पूरा सबके बराबर लगा हुआ है। आपके पास खाली ये है कि भाई ठीक है, तो विजय जी वो ठीक है। अब विजय जी एक बार ये ठीक है, लेकिन अब देश को आजाद हुए इतने बरस बीत गए, अब यूसीसी की यहाँ बात होने लगी है, तो फिर इसे तो फिर पॉलिटिकल एंगल से ही देखा जाएगा ना, एक वोट बैंक के नजरिए से। भाई ओवैसी को समर्थन करना है, विरोध करना है, क्योंकि उसको मुस्लिम वोट चाहिए, बीजेपी को इसलिए कि भाई हिंदू वोट चाहिए। नहीं, देखिए, राजनेता तो राजनीति करेंगे, वो उनको करना ही चाहिए। वो जो कुछ कहते हैं लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कहते हैं, ताकि सत्ता उनको मिल सके और शासन कर सके। लेकिन जो संविधान में बात लिखी है वो बात तो सभी के लिए समान रूप से है, नागरिक के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। अब पॉलिटिकल पार्टियां 25 से 29 तक अनुच्छेद बताती हैं, 44 में नहीं जाती हैं। संविधान क्या वहीं आके ठहर गया है? संविधान तो उसके आगे भी है। अच्छा, अगर समानता की बात है तो इस्लाम भी तो समानता की बात करता है। कहते तो हैं बड़े गर्व से कि इस्लाम में कोई सभी समान होते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं। हालांकि वहां भी बहुत सेक्ट हैं, नमाज की पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो दावा करते तो हम मानते हैं कि ठीक है, समान है सब लोग। तो कम से कम भारत के संविधान में समानता की बात है, तो समानता को एक्सेप्ट करने में कोई भी, और एक्सेप्ट है, क्रिमिनल लॉ पूरे तरीके से एक्सेप्टेड है। उसमें शरिया की मांग नहीं की जाती कि नहीं, इसमें जो शरिया में लिखा है चोरी करने फांस काट दिया जाता है, जिना करने पे पत्थर से संसारी कर दी जाती है, वो तो नहीं कहा जाता। और इस देश ने एक बहुत बड़ी टीम बैठी थी, संविधान निर्मात्री अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, और सब लोगों ने तय किया। उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं थे, मुसलमान भी थे। बावजूद इसके मुसलमान थे कि जैसा किसी ने कहा अभी कि उस समय सन 47 में पाकिस्तान बना था। तो आप सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान जहां जिन्ना ने कहा हम सेकुलर होंगे, लेकिन जिन्ना की सेकुलरिज्म को छोड़ दिया लोगों ने, वहां इस्लामी शासन है। और भारत ने कहा कि नहीं, इसके बावजूद कि इतने बड़े बड़े दंगे हुए, 10 लाख लोग भारत पाकिस्तान विभाजन में मारे गए, फिर भी सहिष्णुता की पराकाष्ठा आप देखिए, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया गया, बिल्कुल सबको समान अवसर दिए। चलिए, और समान होना भी चाहिए जब एक देश एक कानून की बात हो रही है। मैं परमवीर जी आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा। परमवीर जी, आप कैसे देखते हैं ये सिर्फ ये है कि भाई यूसीसी तो आना चाहिए, या आपको लग रहा है कि चुनावी माहौल के बीच ये मुद्दा उठ रहा है? जेपी भाई साहब, देखिए, ये मुद्दा आज से नहीं उठ रहा है, ये बहुत पहले से उठ रहा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय भी एक तबका था देश में जो कह रहा था कि मुसलमानों के लिए, हम डायरेक्ट मुसलमान नहीं बोल रहे कि माइनॉरिटीज के लिए आप सीट रिजर्व कर दीजिए। जैसे अंग्रेजों ने पहले विभाजन करने से पहले कर रखा था कि कुछ सीटें होती थी वहां पर मुसलमान ही खड़ा हो सकता है या माइनॉरिटी खड़ी हो सकती है। तो देखिए, अब डॉक्टर अम्बेडकर ही थे जो इन चीजों के खिलाफ थे। और सबसे बड़ी बात यह होती है, किसी व्यक्ति के भी, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या असामान्य नागरिक हो, उसके विचारों में और उसकी बातों में जब तालमेल नहीं होता है तो सबसे बड़ी धूर्तता वो होती है। देखिए, आज दुनिया सिमट गई है। अमेरिका के अंदर भी भारतीय लोग रहते हैं, किसी भी धर्म के लोग रहते हैं, दुबई के अंदर भी रहते हैं। लेकिन दुबई और अमेरिका के अंदर जब उनके ऊपर समान नागरिक कानून वहां की नागरिक के हिसाब से लगता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम दिल्ली में उतरते हैं या बंबई में उतरते हैं, हमको चाहिए अपने अपने हिसाब से। क्यों भाई? अगर कोई करता हुआ कुछ गड़बड़ पड़ती है, सऊदी अरब में भी उसके हाथ काटकर फोड़ कर दिया जाता है। अमेरिका के अंदर आपको सब सभा में एक कानून मिलेगा सबके लिए, और हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। नेताओं के बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन भारत में आके आपको राजनीति करनी है, इस मुद्दे, पुराने मुद्दे को गड़े मुद्दे को उठाते हैं। वास्तव में देखिए, इस्लाम के अंदर तो ब्याज देना भी गुनाह है। तो आप अगर कानून, वही बात जैसे भी कह रहे थे पत्रकार महोदय भी, सारी चीजों को लगाइए ना, आप एक तरफ से क्यों लगा सकते हैं? समान नागरिकता कानून तो सबसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी के धार्मिक अनुष्ठानों के ऊपर या किसी की धार्मिक मान्यता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये आपको बराबर आपकी प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर बात हो रही है कि मैरिटल डिस्प्यूट्स को एक तरीके सॉर्ट आउट करने की बात हो रही है। हम इंटरव्यू है यूसीसी कानून, इसको धर्म के एंगल से देखना ही गलत है मेरे हिसाब से। तो
ठीक है, मैं एक दानिश जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुन लिया, सभी लोग कह रहे हैं कि समर्थन है, लेकिन मैं दानिश साहब आपसे चाहूंगा, क्योंकि मैं ओवैसी साहब का एक बयान सुन रहा था कि मुस्लिमों की जो धार्मिक पहचान है उसको हाशिए पर डालने का ये कानून है। सर एक नुकसान तो बताइए ना दानिश साहब, आपको लाखों लोग टीवी पर सुन रहे होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप आर्टिकल 47 के अनुसार जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये लोग बात कर रहे हैं, अगर वाकई में ये लोग समानता की बात करते हैं तो वो समानता, फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों को कैसे छूट दे रहा है? तो फिर कहां से हुई सर समानता? कैसे हुई ये समानता सर? कैसे फिर एक पैरेलल लॉ पे आप बनाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? बताइए, जब आप आदिवासियों को अलग स्टेज दे रहे हैं और बाकी सबको अलग स्टेज दे रहे हैं, फिर कैसे होगा सर? आप बताइए। मैं एक रिएक्शन इस पर, बीजेपी का रिएक्शन जल्दी से सर। ऑब्वियसली हमारे लीडर, ठीक है, मैं इसी आलोक साहब, ये तो आदिवासियों का इशू है, सिविल कोड बनाया गया। ठीक है दानिश साहब रुकिएगा, एक बार मैं पूछ लेता हूँ। जेपी जी, देश में चर्चा हो रही है, अभी कोई कानून बना नहीं है और यह पहले से ही डर को बेचने लगे हैं, तो जो डर को बेच रहे हैं यह अब चलेगा नहीं। यह देश अब 1926 का नहीं है जिसको हिंदू मुसलमान डर अच्छा बुरा सही गलत की राजनीति आप करते हैं सर। देखिए, सभ्यता यही होती है कि दूसरे को सुना जाए। जेपी जी, इनको इतनी सभ्यता नहीं है कि अपनी बारी पे बोले, दूसरे की बात को सुने। पहली बात में साफ साफ कहना है कि ये डर बेचते हैं और डर बेच करके महिलाओं का अपना अधिकार खोते हैं। पूछिए इनसे, शरीयत को मानते हैं, कानून को मानते हैं। कुरान में तो कहा गया कि आप जो है अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में 1/4 हिस्सा देंगे, देते हैं क्या? नहीं देंगे, वहां तो पैसा हड़प लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे क्या मैरिज होती है? आपने देखा? एक नहीं 4 मैरिज करते हैं। और हम बिल्कुल देखा है मैंने, किसी मुसलमान के आप देख लीजिए 1/4 हिस्सा बच्ची का होता, देते नहीं है आप लोग, उसको विदा कर देते हैं, उसका कोई हिस्सा प्रॉपर्टी में देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चियों का, औरतों का प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार होगा। तो देश इसीलिए एक कानून से चलेगा, देश जो है अलग बांट करके नहीं चलेगा। और देश को बांटने वाले जान ले कि एक कानून और एक न्याय चलेगा। और मेरा साफ साफ कहना, ममता हो, बनर्जी हो, चाहे ओवैसी हो, इनकी एक ही राजनीति है, एक ही ध्रुवीकरण है और एक ही तुष्टिकरण की नीति है कि मुसलमानों को डराओ, डरा करके उनका वोट जहुआ पर एक जगह ले लो और उसके बाद उनको ठेका दिखा दो। राज जी, कांग्रेस की तरफ से राज कुछ कह रहे हैं। राज साहब जल्दी से। बस मैं आलोक अवस्थी जी का एक जवाब देना चाहता हूँ। बच्चा पैदा करोगे तभी बाप कहलाओगे। आप दूसरों के लिए क्यों दिक्कत ले रहे हो? हिंदुओं में लोगों ने अपनी बीवी को छोड़ के सत्ता पाली, आप मुसलमानों के लिए रो रहे हो। और आज एक बात का जवाब देगा, 2 बच्चों का कानून में सबका अधिकार है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको कानून का सहारा है, लेकिन यहाँ तो कानून बनने नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर तो औरतों को देना नहीं चाहते हैं। 3 तलाक के कानून में शाहबानों को तो आपने नहीं दर्जा लेने दिया ना। कांग्रेस ने 3 तलाक में शाहबानों को तो नहीं दिया। एक 70 साल की औरत को, जिसको उसके पति ने छोड़ दिया था, गुजारा भत्ता के लिए अप्लाई किया तो राजीव गांधी ने कानून बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार दिया। तो ये कांग्रेस क्या बताया कि महिलाओं को समान अधिकार की बात करने वाली है? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को समान अधिकार की बात करती है और हम ही ने 3 तलाक का कानून बनाया है। यह कांग्रेस ने नहीं बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार थी जिसने महिलाओं को समान अधिकार दिया है। और आज मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के कानून की वजह से न्याय पा रही हैं, संपत्ति में उनको हिस्सा मिल रहा है। उनके खिलाफ जो है उनको लोग डाल देते थे, नुकसान क्या हो गया बताइए? देकर छोड़ देते थे भाई, बताइए कुछ गलत हो गया क्या? इनका भोपू बंद कराओ तो बताऊं। मैं कह रहा चैरिटी बिगिंस एट होम। भोपू तो अपना बंद करो, बहुत बड़ा भोपू बना घूम रहा है यहाँ पे। भाई बात तुमने ये करी कि जो है महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, देश का संविधान के खिलाफ है। पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया हैं, व्यवहारिक रूप से गुलाम है। और दिवाकर जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप धर्म गुरु हो, आपका सम्मान है। आज एक बात हो जाए, आप क्यों पार्टी बन रहे हो? देश में आपको आध्यात्मिकता के लिए चुना है। आप पार्टी मत बनो, अनबायस होके बात करो। अगर अनबायस ना हो तो अगली डिबेट पे आऊंगा, मंत्रोच्चार हो जाएगा, आप मेरा हो जाएगा, एक सवाल आपका होगा, एक मेरा हो जाएगा।
दिवाकर साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी क्यों बन रहे हैं? दिवाकर आचार्य, मैं किसी राजनीतिक अथवा किसी दल से मैं संबंध नहीं रखता। मैं सत्य सनातन धर्म प्रचारक के रूप में काम करता हूं, बावजूद इसके कि सुनिए 125 करोड़ हिंदू इस देश में रहता है और उनका नेतृत्व करता हूं मैं। तमाम राजनीतिक दलों से बड़ा पद है मेरे पास और इसलिए मैं हिंदू अधिकारों के लिए लड़ने आया हूं। सामान्य नागरिक संहिता सबकी जरूरत है और उनके अधिकारों पर यदि धर्मगुरु बात कर रहा है तो वो होना चाहिए। और मुझे शर्म आती है उन तमाम हिंदुओं पर जिन्हें सामान्य नागरिक संहिता से आपत्ति है। आप मुझे बताइए कि सभी के अधिकार एक समान हो, एक कानून एक संविधान हो, ये कहां से गलत है? एक कानून एक संविधान हो, ये कहां से गलत है? आप बताइए ना मुझे। अरे भाई धर्मगुरु साहब, क्या एक मंत्र का उच्चारण कर लें? चलो ओम का उच्चारण करते हैं, आप करो। अरे ओम का उच्चारण होगा, उसका भी एक मंच स्थापित होगा। अभी आप भड़बड़ाओ मत, राज साहब हम जिस पर बात करने आए हैं हम उस पे बात कर रहे हैं। यूसीसी पे बात करें ना। अभी यहाँ परीक्षा मंत्र ओम का क्या उच्चारण करिएगा? ओम भी बाबा मत बनिए। कौन सा ओम का उच्चारण करिएगा? बात करिए आप। कौन सा आपको डिबेट से डर लग रहा है क्या? आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से डर लग रहा है क्या बात करने में? जो एक धर्मगुरु से लड़ने चले आए आप, और मुझे शर्म आती है यदि आप हिंदू हैं और अपने धर्मगुरु से लड़ रहे हैं तो मैं शर्म प्रकट करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा विरोधी हैं आप हिंदुओं के और खतरनाक भी। सामान्य नागरिक संहिता से आपको क्या आपत्ति है बताइए? दिवाकर जी, राज साहब, दानिश साहब देखिए बहुत सारी चीजें हुई है। रुके, ठीक है राज साहब, रुकिएगा। दानिश जी, मुस्लिमों में बहुत सारी खामियां हैं और जिसको लेकर अब जैसे 3 तलाक का मामला था, उसमें ये बताइए ना क्या नुकसान आप लोगों का हो गया? इसमें क्या नुकसान हो गया 3 तलाक से? मैं चलिए आप यूसीसी छोड़िए, 3 तलाक से क्या हो गया? दानिश जी। सर बात यूसीसी की आप कर रहे, चले जा रहे ट्रिपल तलाक पे। अब फिर ट्रिपल तलाक में मैं कुछ बोल दूंगा, दिवाकर जी को प्रॉब्लम हो जाएगा, आलोक जी को प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? अगर आप बात ट्रिपल तलाक की कर ही रहे हैं तो ट्रिपल नहीं, दिवाकर जी तो ऐसा बात कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आरएसएस के प्रवक्ता हैं। आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं तो उसी के रूप में बात करिए। आप मुस्लिम महिलाओं को कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं? आप डील करते हैं महिलाओं का। आपके ऊपर एफआईआर किया जाना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। दिवाकर जी, असदुद्दीन ओवैसी महिलाओं को बच्चा पैदा करने का मशीन समझते हैं क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये डील हो रहा है, ये खरीद फरोख्त किया जा रहा है। इसीलिए सामान्य आप हिंदू धर्मगुरु हैं, आपको मुस्लिमों की क्या चिंता? आपने अपने धर्म को सुधार लिया ना। अपने धार्मिक विषयों पर बात कर रहा हूं मैं, अपने हिंदू अधिकारों आप अपने हिंदू अधिकारों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उनका कौन सा अधिकार है? परमवीर साहब जल्दी, ठीक है दानिश जी, परमवीर साहब, सिर्फ ये मुद्दा कैसा भी है, सिर्फ ये हिंदू मुसलमान वोट बैंक की ही लड़ाई। दिवाकर जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वोट को, आप दिवाकर जी, आप भारतीय जनता पार्टी नागरिक संहिता लागू करती है, आप नहीं कर सकते हैं। देश के भारतीय जनता पार्टी के उनको जनमत और बहुमत देने का काम करेंगे और इसके लिए यदि कोई प्रवक्ता समझता है तो कोई बात नहीं। दिवाकर जी, दानिश रुके, परमवीर जी, खर्चा लाकर दिवाकर साहब रुके, चला रहे हो। ठीक है रुके ना दिवाकर जी, अरे दिवाकर जी रुके ना प्लीज। उद्धार तो करना ही अरे दानिश जी रुके, दानिश जी कांग्रेस के लिए काम करते हो और बैंक के लिए काम कर रहे हो। कांग्रेस की बी टीम हो तभी तो आपके लिए कांग्रेस के। अरे वो तो ये कहते हैं कि ये बी टीम बीजेपी की है। ठीक है परमवीर जी, मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस खुलकर आ रही है। परमवीर जी बात आने दी ना। दिवाकर जी रुके ना, परमवीर जी। बीजेपी बोलती है मैं कांग्रेस देखिए भारत में बहुत कांग्रेस बोलती है मैं बीजेपी की भी हूं। आप लोगों ने तो लाला बना ही दिया, तो मजबूर काफी है आप लोग, आप मजबूर में घूमे की जाती है। लेकिन भारत में ऐसे क्या हुआ है, शेड्यूल ट्राइब्स को तो आपने एक वो सख्त मान के चला है कि जहां पर आपको अपना धर्म प्रचार करना है, चाहे वो ईसाई मिशनरियां हो या उनको कन्वर्जन कराने में हो, तो ये नहीं चलेगा साहब। देखिए अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो बाहर कंट्रीज में करते हैं हम लोग, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस चीज से। लेकिन किसी की भी रिलीजियस आइडेंटिटी केवल उस समाज की औरतों को दबाना या कुछ अपने स्पेशल लोगों के पास सत्ता रहना, ये गलत होती है बात साहब। देखिए अगर किसी मुसलमान की रिलीजियस आइडेंटिटी है तो देखिए आज हलाल फूड सारे में घूमता है, हमारे यहाँ पूरे विश्व में घूमता है। ये रिलीजियस आइडेंटिटी वहां पे तो कोई खतरे में नहीं आ रही है, सब लोग खाते नहीं खाते वहां पर। या अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको अगर मुस्लिम आपको चल मैं 30 सेकंड में एक छोटा सा विजय उपाध्याय जी, अभी तो ठीक है हमने चर्चा कर ली, असम में चला, उत्तराखंड में हो लिया, गुजरात में हो लिया,
हम यूपी पर भी चर्चा करेंगे कि आने वाले भविष्य में है, अभी 1 साल बाकी है, तो यूसीसी पर यहां भी बात होगी जल्दी से। सर क्या लग रहा है, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आप तो समझते होंगे यूसीसी को लेकर भविष्य में यूपी? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे मुझे और सभी राज्य धीरे धीरे यूसीसी लागू करेंगे, क्योंकि बिना यूसीसी के आप भेदभाव वाली जो सामाजिक व्यवस्था है उसको खत्म नहीं कर सकते। एक जैसा कानून होगा तो न्याय देने में भी आसानी होगी, न्याय देने में भी आसानी होगी और वोट बैंक पाने में भी आसानी होगी। फिर हिंदू मुसलमान कैसे होगा? मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था आप सभी मेहमानों का। तो यूपी मांगे, उत्तर में बस इतना ही, लेकिन आगे देखिएगा ग्राउंड रिपोर्ट।